चूजों को चाहिए हलवा। मीनू, क्या तुम मुझे कोई कहानी सुनाओगी? मैं ऊब गया हूँ। अच्छा, इधर आओ। मैं तुम्हें एक मुर्गी और उसके 5 चूजों की कहानी सुनाती हूँ। मीनू, इसमें मजा आएगा। एक दिन मुर्गी अपने दाने खा रही थी। उसके चूजों ने उसे हलवा बनाने को कहा। मुर्गी ने कहा कि घी और चीनी न होने के कारण वह हलवा नहीं बना सकती। चूजों ने ऊपर नीचे कूदना शुरू किया और फड़फड़ाने लगे। वे रोने लगे। वे हलवा खाना चाहते थे। मुर्गी अपनी टोकरी लेकर बाजार के लिए निकल पड़ी। 5 चूजे उसके पीछे चल पड़े। क्या मुझे 1 किलो चीनी देंगे? यह कितने की है? 19 रुपए की। ये 50 रुपए लेकर मुझे बाकी रुपए वापस कीजिए। धन्यवाद। ये रहे आपके बचे हुए रुपए। माँ, कितने पैसे वापस मिले? उसने मुझे 31 रुपए वापस किए। क्या यह सही है माँ? आपको कैसे पता चला? अच्छा, एक लकड़ी ला कर दो। मैं तुम्हें बताती हूँ। मैंने उसे 50 रुपए दिए। तो मैं दहाई के नीचे 5 और इकाई के नीचे 0 लिखूंगी। अब मुझे बताओ, मैं जोड़ूं या घटाऊं? आपको घटाना चाहिए माँ। आपने 50 रुपए दिए, मगर चीनी सिर्फ 19 रुपए की है। दुकानदार को बाकी रुपए देने हैं, तो आपको घटाना है। बहुत अच्छे। अब मुझे घटाने दो। यह हुआ 50 घटा 19, मगर मैं 0 में से 9 नहीं घटा सकती। मुझे दहाई में से उधार लेना होगा। मैं यहाँ 1 लिखूंगी। फिर मैं इस 5 को काट कर 4 लिखूंगी। आपने 5 को काट कर 4 क्यों लिखा? क्योंकि हमें दहाई में से 1 उधार लेना पड़ा। देखो, मैंने यहाँ 1 लिखा है। अब मुझे पता है। मैं आसानी से घटा सकता हूँ। 10 घटा 9 बराबर 1। 4 घटा 1 बराबर 3। तो यह हुआ 31। ठीक कहा। दुकानदार आपको 31 रुपए वापस देगा। अच्छा, अब थोड़ा घी खरीद लेते हैं। कृपया मुझे 1 किलो घी दे दीजिए। ये पैसे ले लीजिए। मैंने आपको 247 रुपए दिए हैं। घी कितने का है?
बचे हुए रुपए वापस कर दीजिए। घी 149 रुपए का है। आपके बचे हुए 76 रुपए ये रहे। माँ, आप देखें कि उसने ठीक पैसे वापस किए या नहीं। अब मैं करूँगा। मैं मिट्टी पर लिखता हूँ। सैकड़ा, दहाई, इकाई। दो, चार, सात, घटा एक, चार, 9। मैं 7 में से 9 नहीं निकाल सकता, तो मैं यहाँ छोटा सा 1 लिखूंगा। मैं यहाँ 4 को काट कर 3 लिखूंगा। आप 17 घटा 9 बराबर 8। ओह, मैं 3 में से 4 नहीं निकाल सकता। अब मैं क्या करूं? यह आसान है। सैकड़े में से उधार लेना होगा, जैसे तुमने पहले किया था। अच्छा, तो मैं यहाँ 3 के पास छोटा सा 1 लिखूंगा। फिर मैं 2 को काट कर 1 लिखूंगा। अब यह आसान है। 13 घटा 4 बराबर 9। 1 घटा 1 बराबर 0। तो उत्तर हुआ 98। माँ, क्या मैं सही हूँ? तुम स्वयं ही देख लो कि तुम सही हो या नहीं। मैं तुम्हें बताती हूँ कि कैसे करना है। तुमने किया 247 घटा 149 बराबर 98। अब तुम 149 और 98 को जोड़ो। जोड़ना क्यों है माँ? जोड़ो तो एक जादू होगा। जादू? अच्छा, मुझे जोड़ने दो। 9 जमा 8 बराबर 17। मैं यहाँ 7 लिखूंगा और यहाँ छोटा सा 1 लिखूंगा। अब मुझे 1 जमा 4 जमा 9 को जोड़ना है। 1 जमा 9 हुआ 10, और अगर इसमें 4 जोड़ दिया जाए तो होगा 14। मैं यहाँ 4 लिखूंगा, यहाँ ऊपर 1 लिखूंगा। अब 1 जमा 1 बराबर 2। यह हुआ 247।
माँ, यह तो जादू है। इन दो संख्याओं को जोड़ने पर हमें ऊपर वाली संख्या मिल जाएगी। ठीक कहा। इस तरह हम अपने उत्तर की जांच कर देखते हैं कि वह सही है या गलत। जब एक संख्या को दूसरी संख्या से घटाते हो, तब तुम्हें उसके उत्तर को छोटी संख्या से जोड़ना चाहिए। अगर जोड़ने पर उत्तर ऊपर वाली संख्या ही आती है, तो समझो तुमने सही किया है। माँ, दुकानदार को हमें 98 रुपए देने चाहिए थे, मगर उसने सिर्फ 76 रुपए ही दिए हैं। ओह, उसने हमसे धोखा किया है। चाचा, आपने हमें कम पैसे वापस किए हैं। बच्चों, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। मुझे ठीक से घटाना नहीं आता। तुम बताओ कि कितने रुपए वापस देने हैं, मैं तुम्हें दे दूंगा। चाचा, मैं बताता हूँ। आपको हमें 98 रुपए देने थे। आपने हमें 76 रुपए दिए। अब मुझे घटाने दो। 8 घटा 6 बराबर 2। 9 घटा 7 बराबर 2। तो आपको हमें 22 रुपए और वापस करने हैं। माँ, अब मैं देखूंगा कि उत्तर सही है या नहीं। मैं 22 और 76 को जोड़ूंगा, तो 2 जमा 6 बराबर 8। 2 जमा 7 बराबर 9। 98। वाह, मेरा उत्तर सही है। मुझे माफ कर दीजिए बहन जी। ये लीजिए आपके 22 रुपए। धन्यवाद। जोड़ना और घटाना सीखकर अच्छा लगा। अब कोई हमें धोखा नहीं दे सकता। हाँ बच्चों, सभी को जोड़ना और घटाना आना चाहिए। फिर तुम्हें कोई धोखा नहीं दे सकेगा। बच्चों, हमने चीनी पर 19 रुपए और घी पर 149 रुपए खर्च किए हैं। क्या बता सकते हो कि आज हमने कितने पैसे खर्च किए? मैं आपको बताऊंगा माँ। मुझे 19 और 149 को जोड़ना है। मुझे छोटी लकड़ी से
लिखने दो। सैकड़ा, दहाई, इकाई। एक, चार, नौ, जमा एक, नौ। अब मुझे 9 और 9 को जोड़ना है। 9 जमा 9 बराबर 18। मैं यहाँ इकाई के नीचे 8 लिखूंगा और ऊपर दहाई के नीचे छोटा सा 1 लिखूंगा। अब मैं 1 जमा 4 जमा 1 बराबर 6 करूंगा। मैं यहाँ 6 लिखूंगा दहाई के नीचे। अब मैं सैकड़ों को जोड़ूंगा। यह सिर्फ 1 है, तो कुल योग 168 है। माँ, आज हमने 168 रुपए खर्च किए हैं। बिल्कुल ठीक। आओ अब घर चलकर हलवा बनाएं। मीनू, बहुत अच्छी कहानी थी। मुर्गी ने जरूर अपने बच्चों के लिए बहुत मीठा हलवा बनाया होगा। अब मुझे भी भूख लगी है। ओ बाज, अब हमें बाजार चलकर माँ के लिए चावल खरीदने हैं। तुम रास्ते में थोड़ा शहद भी पी लेना। ओ बाजार, मजा आएगा मीनू। आओ चलें। बस इधर देखो, बहुत से फूल हैं। मुझे थोड़ा शहद पीने के लिए जाने दो। मीनू, मैंने फूल गिन लिए हैं। यहाँ 58 पीले फूल हैं और 93 गुलाबी फूल हैं। बस, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ कितने अधिक गुलाबी फूल हैं? मैं कोशिश करता हूँ। रुको मीनू। मैं पहले इस तरह से लिखूंगा। दहाइयाँ, इकाइयाँ। 9 दहाइयाँ, 3 इकाइयाँ, घटा 5 दहाइयाँ, 8 इकाइयाँ। मैं 3 में से 8 नहीं ले सकता, तो मुझे दहाई से उधार लेना होगा। मैं यहाँ 1 लिखूंगा और 9 को काटकर 8 लिखूंगा। अब 13 घटा 8 बराबर 5। फिर 8
घटा 5 बराबर 3। ये 35 है, तो यहाँ 35 अधिक गुलाबी फूल है। मीनू, क्या मैं भी चूजों की तरह उत्तर जांच सकता हूँ? हाँ बस। मैं पहले इकाइयों को जोड़ूंगा। 8 जमा 5 बराबर 13। मैं यहाँ 3 लिखूंगा। और 1 को दहाई में ले जाऊंगा। अब 1 जमा 5 जमा 3 बराबर 9। यह हुआ 93। मैं ठीक हूँ मीनू, मैंने ठीक किया है। हाँ बस। देखो, तुम इस तरह से अपना उत्तर जांच कर जान सकते हो कि तुम सही हो या नहीं। आओ अब माँ के लिए चावल खरीदें। नमस्ते चाचा, चावल का क्या दाम है? नमस्ते मीनू, चावल 15 रुपए किलो है। चाचा, क्या आप मुझे 2 किलो चावल देंगे? हाँ मीनू। मीनू देखो, ये बिस्कुट 10 रुपए के हैं। तो 1 किलो चावल की कीमत बिस्कुट के पैकेट से 5 रुपये ज्यादा है। देखो, इस तेल की कीमत 60 रुपये है, तो इसकी कीमत बिस्कुट के पैकेट से 50 रुपये ज्यादा है। कैसे मीनू? बस देखो, तेल की कीमत 60 रुपये है और बिस्कुट की कीमत 10 रुपये। तेल की कीमत कितनी ज्यादा है, यह जानने के लिए हमें क्या करना होगा? मुझे पता है, हमें 60 घटा 10 बराबर 50 करना है। ओह, तो तेल की कीमत बिस्कुट के पैकेट से 50 रुपए ज्यादा है। बिल्कुल ठीक। अब चीनी को देखो, यह 15 रुपए किलो है, तो चीनी और बिस्कुट की कुल कीमत 25 रुपए है। ओ रुको रुको, मुझे करने दो। चीनी की कीमत 15 रुपए है, बिस्कुट की 10 रुपए, तो यह हुआ 15 जमा 10 बराबर 25, तो ये 25 रुपए हुए। बस, क्या तुम बताओगे कि चीनी, बिस्कुट और चावल की कुल कीमत 100 रुपये से ज्यादा है
या कम? क्या मैं लिखूं? नहीं, बस अब तुम्हें जोड़ना और घटाना आ गया। इसे मन में करने की कोशिश करो। अच्छा मीनू, मैं इसे अपने मन में करूँगा। बिस्कुट 10 रुपए, चीनी 15 रुपए और चावल 15 रुपए के हैं। तो यह हुआ 10 जमा 15 जमा 15। 10 जमा 15 बराबर 25। 25 जमा 10 बराबर 35। 35 जमा 5 बराबर 40। कुल हुए 40। मीनू, ये 100 से कम है। मैंने ये अपने मन में किया है। बस तुम अपने मन में कर सकते हो। यह बहुत आसान है। अब इसमें तेल की कीमत जोड़ने पर यह 100 हो जाएगा। देखो, तेल की कीमत 60 रुपये है। अगर हम 60 जमा 40 करेंगे तो कुल 100 होंगे। वाह, बहुत बढ़िया मीनू। आओ घर चले। हम घर दौड़ कर जाते हैं। मैं दौड़ूंगी और तुम उड़ो। हे हे। बस देखो, हम 15 मिनट में घर पहुंच गए, क्योंकि हम घर भागते हुए आए हैं। मगर जब हम बाजार गए थे तो पहुंचने में 25 मिनट लगे थे, क्योंकि हम चल कर गए थे। मीनू, बाजार जाते हुए हमें 10 मिनट ज्यादा लगे, क्योंकि हम चल कर गए थे। तुमने ठीक कहा। बस इधर आओ। क्या तुम इन पुस्तकों को क्रम से लगाने में मेरी मदद करोगे? देखो, यहाँ 15 लाल पुस्तकें हैं। यहाँ 14 पीली पुस्तकें हैं। मीनू, अब मैं अपने मन में पुस्तकों को गिनूंगा। 15 जमा 14 बराबर 29। तुम्हारे पास कुल 29 पुस्तकें हैं। ठीक कहा। बस मगर मुझे 13 पुस्तकें चीनू को देनी है। क्या तुम बताओगे कि मेरे पास कितनी पुस्तकें बच जाएंगी? मुझे पता है कि मुझे घटाना है। मुझे 29 घटा 13 करना है। लेकिन इसे मैं अपने मन में कैसे करूं? मैं तुम्हें बताती हूँ। हमें 29 घटा 13 करना है। 10 जमा 3 बराबर 13 है। तो पहले हम 29 घटा 10 करेंगे। यह है 19। फिर हम 3 और कम करेंगे। 19 घटा 3 बराबर 16। तो 29 घटा 13 बराबर 16। तो मेरे पास 16 पुस्तकें बचेंगी। दोस्तों, अपने मन में जोड़ने और घटाने में मजा आता है। क्या तुम मेरे साथ एक कोशिश करोगे? चलो शुरू करें। यहाँ 10 आम हैं। यहाँ 13 सेब हैं। क्या तुम बताओगे कि कुल कितने फल हैं?
प्रश्न और उत्तर। क्या हम निम्न को करें? सवाल करने के लिए पेंसिल और पुस्तिका ले लो। क्या तुम तेज आवाज में उत्तर दोगे ताकि मैं सुन सकूं? चलो शुरू करें। 420 जमा 318। सात 738 557 जमा 44। 601 638 घटा 312 326 442 घटा 309 133 295 जमा 47 342 743 घटा 437 306 पल्लवी के पास 547 रुपए है। उसने 289 रुपए की पुस्तकें खरीद ली। उसके पास अब कितने रुपए हैं? दो 218